नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। डिकोड द कोर्स के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो चलिए सबसे पहले आकलन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा की। अमेरिका के साथ साथ मिस्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार देर रात वतन वापस लौट आए और रविवार रात करीब 12:30 बजे पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनके स्वागत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। पीएम मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा काफी अहम रही है। चलिए करते हैं डिकोड, जानते हैं कि अमेरिका और मिस्र की यात्रा में क्या अहम समझौते हुए हैं और पीएम मोदी की वतन वापसी किन किन उपलब्धियों के साथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए थे 21 जून को। फिर वो अमेरिका से 2 दिन की यात्रा पर मिस्र भी गए। सबसे पहले डिकोड करेंगे पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की उपलब्धियों को। हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने एक ग्राफिक्स रखा जाए जिसकी मदद से क्या उपलब्धियां पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की रही हैं उनको भी दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो भारत अमेरिका में जो अहम समझौते हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रमुख समझौता कहा जा सकता है कि तकनीक ट्रांसफर का है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एयर स्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ये डील हुई है। भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के लिए GE F414 इंजन बनाया जाएगा और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में किया जाता है। ये जो डील हुई है इसके तहत भारत को कम से कम 11 अहम तकनीक ट्रांसफर अमेरिका करने वाला है। इसके साथ ही भारत के साथ तकनीक नहीं साझा करने का दौर भी खत्म होना शुरू हो चुका है। जेट इंजन के अलावा 31 प्रीडेटर ड्रोन्स भी भारत अमेरिका से खरीद रहा है। स्पेस मिशन हो, भारत में चिप बनाने जैसे समझौते हो, ये सब अहम समझौतों का ही हिस्सा है। मई 2022 में भी अहम और उभरती तकनीकों को लेकर एक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था और जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी NSA जेक सुलिवन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में छाई रही है। अमेरिकी मीडिया में भी इस दौरे को खासा तवज्जो मिली है। अमेरिकी मीडिया में पीएम मोदी के दौरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखी गई है। कई अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी के अमेरिकी कांग्रेस में दिए भाषण का बहिष्कार किया था, जिसे वहां की मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब को भी वहां की मीडिया ने छापा है, प्रमुखता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र और प्रेस के कथित हमले से जुड़े सवाल पूछे गए थे। आइए दर्शकों को दिखाते हैं पीएम मोदी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया जवाब। Stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? ये आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के DNA में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इससे अमेरिका ने अपनी उपलब्धि की तरह भी प्रस्तुत किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन असल में चाहते हैं कि रूस और चीन के साथ जब अमेरिका की तनातनी चल रही है तो ऐसे में भारत उसके साथ रहे। मोदी के इस दौरे में सबसे दिलचस्प बात संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह विरला ही मौका था कि उन्होंने रिपोर्टर का सीधा सवाल लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि बाइडेन ने मोदी के शासन में भारत में असहमति की आवाज दबाने और प्रेस की आजादी कमजोर होने जैसे आरोपों को तवज्जो भी नहीं दी। बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के बावजूद इस बात पर कायम है और उन्होंने बयान से पीछे हटने की बात को भी नकारा है। साफ है कि बाइडेन चीन और रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपने कुनबे को बड़ा करना चाहते और भारत को इसमें अहम भागीदार बनाना चाहते, लेकिन भारत शीत युद्ध के बाद से ही खुद को गुटनिरपेक्ष रखने की कोशिश कर रहा है और मौजूदा वक्त में भी भारत इसी भूमिका को निभाता हुआ दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा कैसी रही है, क्या तकनीक मिल रहा है, ये सब जस हिंदी की विशेष पड़ताल में हमने आपको बताया।